मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए धन संपत्ति छोड़ के गए, यही कहीं है क्या? तो ऐसे में वो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये वर्षावास का समय है। वर्षावास में हर उपासक उपासिकाएं बुद्धा धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले हर कोई अपने अपने तरह से पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। आशा रखते हैं कि आप लोग भी इसी तरह कोई न कोई धम्म कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, करना भी चाहिए। तो यही वर्षावास समय में ये बुद्धा टीचिंग चैनल के माध्यम से हम हर दिन आप लोगों को बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में धम्म देशना लेके आते हैं और बहुत सारे जगह पे जहाँ कार्यक्रम होता है वो धम्म कार्यक्रम भी आप लोगों को निरंतर हम दिखाते जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक जातक कहानी लेके आए हैं। आज के जातक कहानी है नंद जातक। मतलब धन संपत्ति में कितना लोभ आता है, धन संपत्ति में कितना अहंकार अभिमान आता है। तो इस विषय का ये जातक है नंद जातक। ये मूल पाली जो त्रिपिटक पाली ग्रंथ है उसमें जातक एक ग्रंथ है। वो जातक अथ कथा में ये कहानी आता है। तो मूल पाली ग्रंथ के आधार पे आप लोगों को ये जातक कहानी हम बताने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का ये जातक कहानी शुरू करते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये जो धम्म देशना जातक कहानी के धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न
बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज भी हम एक जातक कहानी सुनने वाले हैं। आज जो जातक कहानी हम सुनने वाले हैं वो जातक का नाम है नंद जातक। नंद, ये जातक कहानी में आने वाले कोई एक पात्र जिसके चरित्र पे ये पूरा कहानी इर्द गिर्द घूम रहा होता है, इसलिए ये जातक का नाम ही नंदा। और जातक बोले तो पूर्व समय में कथित घटना हो गया। भगवान बुद्ध से भी बहुत पहले ऐसे घटना घटा जो वर्तमान समय में ये संबंधित होके आया, इसलिए तथागत बुद्ध ये जातक कहानी का उपदेश देते हैं। तो ये नंद जातक, नंद जातक तथागत बुद्ध कहाँ किसके कारण बताते हैं और तथागत बुद्ध ने ये नंद जातक क्यों बताना पड़ा, ये वर्तमान समय में क्या ऐसे घटना घटा जिससे संबंधित होके ये जातक कहानी आते हैं। ये वर्तमान कहानी हो गया और अतीत कहानी, ये जातक कथा में क्या ऐसी घटना है वो अतीत कहानी। इस तरह 3 विभाजन है, ये क्यों किस लिए, फिर वर्तमान कहानी, फिर अतीत कहानी, ये नंद जातक। तो नंद जातक हम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय सारिपुत्र स्थविर के जो शिष्य के कारण ये जातक कहानी बताते हैं। अभी श्रावस्ती वही जगह है, भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे लोग आ रहे थे, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले उपासक उपासिकाएं थे। करोड़ों लोग उपासक उपासिकाएं थे। और ये श्रावस्ती नगर वही थे जहाँ प्रसेनजीत राजा जो राज्य करते हैं, वो कौशल देश का राजधानी ये श्रावस्ती नगर वही थे जहाँ अनाथ पिंडिक महाजन ने सोने के सिक्का बिछा के जेतवन बुद्ध विहार बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। और विशाखा महा उपासिका ने अपने गले के जो गहना उन समय में ही 9 करोड़ मूल्यवान जो महालता प्रसादन गहना बुद्ध शासन में त्याग करके पूर्वाराम विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देते हैं। और ये पूर्वाराम बुद्ध विहार, ये जेतवन बुद्ध विहार श्रावस्ती में होने के बाद तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु ये श्रावस्ती को बनाया। तथागत बुद्ध समय सापेक्ष लोगों के हित कल्याण के लिए गांव, नगर, जनपद, देश, देशांतर चारिका के लिए निकलते थे, लोगों का हित कल्याण भी करते थे, मगर वापस यही श्रावस्ती नगर में आते थे। दिशा विदिशाओं में अनेक भिक्षु थे, भिक्षुनियाँ थे, उपासक थे, उपासिकाएं थे। और जिन किसी को भी तथागत बुद्ध का दर्शन करने का मन हो गया या तथागत बुद्ध से मिलना हो गया या तथागत बुद्ध से कोई जानकारी लेना हो, धम्मदेशना सुनना हो या प्रश्न पूछना हो, कोई भी काम हो, बुद्ध से मिलने के लिए लोग श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो यही श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय सारिपुत्र स्थविर के शिष्य के कारण ये जातक कहानी बताते हैं। और ये सारिपुत्र स्थविर वही है जो तथागत बुद्ध के हजारों लाखों भिक्षु संघ में सबसे अग्र श्रावक थे। तथागत बुद्ध के 2 अग्र श्रावक है, एक है सारिपुत्र स्थविर और दूसरा है मौदगल्याण स्थविर। सारिपुत्र स्थविर प्रज्ञा में एतदग्र प्राप्त, मतलब सभी भिक्षुओं में अग्र स्थान प्राप्त भिक्षु थे। और महामौदगल्याण भिक्षु
सारे भिक्षुओं में रिद्धि शक्ति दिखाने में या चमत्कारिक शक्ति दिखाने में अग्रस्थान प्राप्त, मतलब सबसे ऊंचे दर्जे में पहुंच चुके ये भिक्षु थे, ये महामूढ़ कहलाए। तो ये दो अग्रश्रावकों में पहला अग्रश्रावक जो तथागत बुद्ध के राइट हैंड समान ये सारिपुत्र स्थविर और लेफ्ट हैंड समान महामूढ़ कहलाए स्थविर। तो यही सारिपुत्र स्थविर के जो एक शिष्य है उसकी वजह से ये जातक कहानी बताते हैं। अभी ये वर्तमान कथा कैसे आते हैं? सारिपुत्र स्थविर के बहुत सारे शिष्य थे और उनमें से एक शिष्य जो बहुत ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही सुभाषित, अच्छा ही बोलने वाला, गलत न बोलने वाला, जितना बोलना पड़े अच्छा ही बोलेगा या तो नहीं बोलेगा, आर्य मौन रहेगा, ऐसे सुभाषित, जो भी अपना कर्तव्य करना था खूब अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करने वाले, गुरु के प्रति जो भी सेवा सत्कार बनता है आराम से अच्छे से परिपूर्ण करने वाला एक शिष्य था। बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही अच्छा। वैसे सारिपुत्र भिक्षु के साथ बहुत सारे उनके शिष्य रहते हैं, प्रज्ञावान 500 ऐसे शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य ये बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा बोलने वाला, बहुत ही अच्छा करने वाला। तो आज्ञाकारी है, बातों को मानते हैं, सेवा करते हैं और लोगों से भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बिना वजह बिना कारण गलत भी नहीं बोलते, गलत बोलना पड़े तो आर्य मौन ही रहने वाले, इतना अच्छा भिक्षु, मतलब जो प्रवचित होके एक शिष्य होके जो भी काम कर्तव्य करना है खूब अच्छे से करने वाले और गुरु के प्रति भी खूब अच्छे से अपना काम कर्तव्य निर्वाह करने वाले। अभी जो अच्छा आचरण करता है, जो अच्छा अपना कर्तव्य निर्वाह करता है उसको तो सभी लोग पसंद करते हैं। और ये सारिपुत्र स्थविर भी कहीं भी गए तो उनको ऐसे साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी है, सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, एक शिष्य में होने वाला सारा गुण धर्म उसमें है, इसलिए साथ में रखते हैं। एक समय ऐसा हो गया कि सारिपुत्र भांते ये श्रावस्ती से कहीं दूर जाने का समय हो गया। राजगृह नगर के कोई एक दक्षिणागिरी जनपद में उनको जाना पड़ा। तो तथागत बुद्ध से अनुमति लिया कि मुझे वहां जाना है। तथागत बुद्ध के अनुमति पाने के बाद वो सारिपुत्र स्थविर भांते वही जो आज्ञाकारी भिक्षु जो था उसी को लेके चले गए, क्योंकि आज्ञाकारी है, सेवा भावी है, अच्छा है, उसको साथ में रखेंगे तो सहायक होगा करके सारिपुत्र स्थविर ने उनको लेके गया। जैसे ही श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार छोड़ा, वो भिक्षु अभी दूसरे जगह में पहुंचा। तो वहां पहुंचने के बाद वो भिक्षु का रंग रूप ही बदल गया, उसका स्वभाव ही बदल गया, उसका चरित्र ही बदल गया। पहले कितना आज्ञाकारी थे, अभी तो बहुत ही अहंकारी, अभिमानी होने लगे। पहले हर बात जी गुरु जी करके अच्छे से मानने वाले, अभी तो बिल्कुल न मानने वाला और विरोधी, मतलब उसके विपरीत जाने वाला हो गया। कोई बात नहीं मानते, शिष्य ये करो मानता नहीं, शिष्य वो करो नहीं मानता, ये मत करो वो मत करो वही करता। न सुभाषित रह गया, न अच्छा बोलने वाला रह गया, न अच्छा आज्ञाकारी रह गया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही परिवर्तन। पहले कितना अच्छा आज्ञाकारी, अभी तो आज्ञाकारी का नाम और निशान नहीं है। पहले कितना सुभाषित, अभी तो उसका नाम और निशान ही नहीं है। पहले जो जो बोला खूब अच्छे से मानने वाले, अभी तो शिष्य ये लाओ वो लाओ,
ये करो वो करो, कुछ भी नहीं मानता। नहीं मानता तो अलग, विरोधी करने वाला, विरोधाभास। तो ऐसा हो गया। सारिपुत्र स्थावर जितने समय तक वहां रहे वो भिक्षु उतने समय तक वैसा ही व्यवहार करने लगा, वैसा ही बर्ताव करने लगा। फिर वे सारिपुत्र बनते अभी प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त, सभी दुखों से मुक्त, अनंत हो चुके, निर्वाण प्राप्त हो चुके भिक्षु थे और सहनशीलता में बहुत ही सहनशीलता परिपूर्ण वाले धम्म सेनापति। तो इसलिए वो शिष्य कुछ भी व्यवहार करे ज्यादा दिल पे न लेते हुए क्या हुआ, उसको वैसे ही रख के अपना जैसे ही काम परिपूर्ण हो गया, सारिपुत्र बनते वो जगह से वापस आ गया। वो शिष्य को भी लेके आया और वो शिष्य को लेके जैसे ही श्रावस्ती आ गया, जैसे ही जैतून बुद्ध विहार में पहुंच गया, फिर से वो शिष्य परिवर्तन, पहले जैसे थे वैसे ही। जैसे कि खरीदा हुआ कोई नौकर रहता है, दास रहते हैं उन समय में, जैसा बोला वैसा ही मानने वाला, वैसा ही आज्ञाकारी, बस वहां पहुंचते फिर वैसा ही बन गया। पहले जैसे थे वैसे ही, बहुत ही सुभाषित, अच्छा बोलने वाले, बहुत ही आज्ञाकारी, जो जो बोला एक ही शब्द में जी गुरुजी करके पालन करने वाले, एकदम अपना काम कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करने वाले, बहुत अच्छा भिक्षु बन गया, बहुत ही अच्छा भिक्षु बन गया। सारिपुत्र बनते भी हैरान, अरे ये जब श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार में थे, बहुत ही आज्ञाकारी, सुभाषित, काम कर्तव्य परिपूर्ण करने वाला, और मेरे साथ दक्षिणागिरी जनपद में लेके गया तो वो कुछ भी गुण दिखाई नहीं देता, बहुत ही अहंकार अभिमान, बहुत ही कटुभाषी और बहुत ही विरोधी, कुछ भी बातें न मानने वाला, आज्ञाकारी तो बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? उनको भी समझ में ही नहीं आ रहा था। देखो ना, वही अपना शिष्य जो अपने साथ रहता है, जो आज्ञाकारी है, सब अच्छा खासा है करके उनको लेके गया बाहर, तो बाहर जाते ही उनके स्वाभाविक परिवर्तन, स्वभाव बहुत ही अलग, विपरीत, और जैसे ही वो जगह पे आया फिर से ऑटोमेटिक पहले जैसे थे वैसे ही आज्ञाकारी। तो ऐसे दृश्य देख के सारिपुत्र भंते एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास पहुंचते हैं और तथागत बुद्ध को विनती करते हुए कहते हैं, भगवान, मेरे साथ रहने वाले एक शिष्य भिक्षु है, वो जब श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार में था, बहुत ही आज्ञाकारी, सुभाषित, काम कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करने वाले, प्रवृत्ति जीवन अच्छे से बिताने वाले और गुरु के प्रति भी खूब सेवा करने वाले ऐसे भिक्षु, मगर जैसे ही मैंने अपने साथ ये दक्षिणागिरी जनपद में लेके गया, उसका तो स्वाभाविक परिवर्तन, बहुत ही अहंकार अभिमान, बहुत ही ये विरोध करने वाला, बहुत ही अनादर करने वाला, बहुत ही कटुभाषी और कुछ भी बातें न मानने वाला, ऐसा बन गया। ऐसा बन गया तो बन गया। फिर से उसको लेके जैसे ही ये श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार में आए, फिर से पहले जैसा ही आज्ञाकारी बन गया, पहले जैसा ही सेवा भावी बन गया, पहले जैसा ही सुभाषित बन गया। भगवान, ये ऐसे क्या हो गया? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये सारी बातें जानने के बाद सारिपुत्र भंते को कहते हैं, हे सारिपुत्र, ये जो तुम्हारे शिष्य भिक्षु अभी नहीं, पहले भी ऐसा किया था, पहले भी ऐसा हुआ था। ये अपने जगह पे बहुत अच्छा रहता है और दूसरी जगह में जाने के बाद एकदम अहंकार अभिमान होके मतलब अलग व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, फिर अपने जगह पे आने के बाद स्वाभाविक रूप से अच्छा बनता है। ऐसी घटना अभी नहीं, पहले भी हुआ था,
पहले भी ऐसा हुआ था करके तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर सारिपुत्र बनते, भगवान वो क्या हुआ था, अच्छा होता कि आप हमें बताए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध सारिपुत्र बनते को वही नंद जातक की कहानी बताते हैं। अभी ये नंद जातक पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उन समय में एक नगर में बोधिसत्व एक कुटुंब के घर में जन्म लेते हैं। बोधिसत्व जो भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाले। तो बोधिसत्व एक कुटुंब में जन्म लेते हैं। धीरे धीरे वो जवान होके बड़ा हो गए। उनका एक मित्र था, पर वो उम्र में बहुत ही बड़े थे, वृद्ध थे, पैसे वाले थे, धन संपत्ति परिपूर्ण थे। इसलिए वो वृद्ध होने के बाद भी उसने एक तरुण लड़की से शादी किया। और तरुण लड़की से शादी होने के बाद एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हो गया, एक बेटा भी हो गया। और वो बेटे में बहुत ही उसको अटैचमेंट है, बहुत ही प्यार मोहब्बत है। तो वो बेटे को देख देख के वो सेठ सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र अभी छोटा है और मेरा बीबी अभी मतलब ये तरुणी है, मैं वृद्धा, मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। मेरे मरने के बाद अगर मेरी बीबी ने दूसरे शादी किया तो, या किसी युवक के साथ भाग गया तो, अगर भाग गया तो ये सारा धन संपत्ति भी नष्ट कर देगा, सारा धन संपत्ति उड़ाएगा, लेके जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मेरे पुत्र के हाथ में क्या आएगा? मेरे पुत्र के हाथ में पैसा नहीं आया तो मेरे पुत्र इस दुनिया में कैसे जिएगा? बहुत दुख कष्ट होगा। तो ऐसा करता हूं, मेरे पुत्र के लिए मैं ये धन संपत्ति सुरक्षित करता हूं। मेरे पुत्र, मेरे बीवी चाह के भी इसको नष्ट न कर सके, ऐसा कोई उपाय करता हूं। अभी उन समय में आज के जैसे बैंक तो था नहीं कि बैंक में ये बच्चे के नाम पे ये डिपॉजिट कर दिया और बच्चे जब जवान हो गया उसके नाम पे आ गया, ऐसा तो होता नहीं। तो बैंक तो थे नहीं, तो क्या करे? तो उन समय में पैसा बचाना बोले तो कहीं एक जगह पे जाके जमीन के नीचे पृथ्वी में गाड़ के रखना। तो अभी ऐसे गाड़ के रखना है, पैसा संरक्षण करना है, तो कैसे? अभी खुद ही जाएंगे तो खुद मर गया तो कौन दिखाएगा? वो पैसा कौन दिखाएगा? पैसा तो वैसा ही रह जाएगा, उसके बेटे के हाथ में तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या करे? सोचने लगते हैं किसी को तो दिखा के रखना है। अभी अपने बीवी को दिखा के रखूं, वही अपने बीवी कहीं दूसरे से भाग गए, धन संपत्ति नष्ट हो गए, मेरे बेटे को दुख मिलेगा, इसीलिए तो ये प्रयास कर रहे धन संपत्ति बचाने के लिए। अभी किसको लेके जाए? किसी मित्र को लेके जाऊं, अगर मित्र में ही लोभ आ गया तो? किसी दूसरे को लेके जाऊं, अगर वही चुरा के ले गया तो? या मेरे मृत्यु के बाद उसने नहीं दिया तो किसी एक को तो लेके जाना है। पर ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मेरी बात माने, जो मैं जिसके प्रति विश्वास कर सकूं। अब किसको लेके जाऊं? फिर बहुत बार सोचने के बाद किसको लेके जाऊं, किसको लेके जाऊं, किसके लेके जाऊं, ऐसा सोचते सोचते फिर बाद में सारा चीज छोड़ छाड़ के, ठीक है, अपने ही घर में एक दास है, एक नौकर है जिसका नाम नंदा। तो वो नौकर को ही लेके जाएंगे और उसको एकदम आज्ञा देंगे कि तुम्हें ये धन किसी भी हालत में मेरे बेटे के हाथों पहुंचाना ही है। तो ऐसा कह के इसको ही छोड़ेंगे। अब इसी को विश्वास करेंगे करके एक दिन
जब घर में कोई नहीं था तो सारा सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति का एक पोटली बनाया, एक बक्सा लिया और वो नौकर को कंधे पे लेके अभी चले गए एक दूर जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ कोई इंसान न पहुँच पाए, जहाँ वो धन चुरा के न लेके जाए, जहाँ जरूरत पड़ने पर वो धन गायब न हो। तो ऐसे सुरक्षित जगह ढूंढते 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 चले गए। अभी कहाँ, गांव के नजदीक कहीं पे रखूं, कोई भी देखेगा चुरा के लेके जाएगा। कहीं खेतों में रखूं तो खेत में तो कोई भी काम करते करते वो धान मिल जाएगा, वहीं गायब हो जाएगा। नदी के किनारे रखूं, कभी भी नदी ऊपर नीचे हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, वो धान भी बहा के लेके जाएगा। रखूं तो कहाँ रखूं? तो ऐसे जाते 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 तो जंगल की तरफ गए। हाँ, ये जंगल में आसानी से लोग आते भी नहीं, अनेक तरह के जंगली जानवरों की भय से लोग आते नहीं, और आया तो भी तुरंत तुरंत भागने लगते। तो वहां पे कौन जमीन खोद के ये धन संपत्ति लेके जाएगा? चलो यहीं जंगल में ही कहीं पे छुपाएंगे करके वो लोग जंगल के अंदर 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 गया, और एक सुरक्षित जगह पे कोई एक चिन्ह के साथ वहां पे नौकर को बोल के अभी वहां जमीन खोदने लगा, पृथ्वी को खोदने लगा। और खोदते 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 वहां पे बक्से के साथ उसमें अनेक तरह के सोना है, अनेक तरह से आभरण जेवर है, अनेक तरह से धन संपत्ति है। उसको बक्से में डाल के वहां पे गाड़ दिया। फिर उसको उसके ऊपर पूरा मिट्टी डाल के जमीन जैसा ही बना दिया। और ये रखने के बाद सेठ कहते हैं, देखो नंदा, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, किसी भी हालत में ये दान मेरे पुत्र के हाथ में लगना चाहिए। जैसे मेरे पुत्र बड़ा हो जाएगा, जैसे उसको होश आएगा, समझ में आएगा, धन संपत्ति का महत्व समझ में आएगा, तब ये धन संपत्ति तुम्हें मेरे पुत्र को देना है। तो ऐसा आज्ञा देकर ऐसा वचन लेकर फिर वो दोनों वहां से चले आए। जिंदगी है, हमेशा तो कौन जिंदा रह पाएंगे। अभी वो वृद्ध हो चुका था वो सेठ, तो कुछ समय बाद उसका भी मृत्यु हो गया। अभी मृत्यु हो गया तो वहाँ अभी वो छोटा बच्चा, उसके माता जी दुख सुख करके आराम से उसको बड़ा करने लगा। अभी धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसका परिवार हो गया, उसका कुटुंब बंधु हो गया। ये सारा परिवार संसार सब होने के बाद एक बार उसके माता जी अपने पुत्र को कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारे पिताजी ने इस घर के जो दास है, नौकर है, नंद को लेके धन संपत्ति कहीं तो लेके गया था, कहीं तो छुपाया था। तो वो धन संपत्ति ये नंद नौकर को पता रहेगा। अगर तुम उसके साथ जाके वो धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं या वो धन संपत्ति तुम वापस लाते हैं, तो अच्छा होता कि तुम अच्छे से अपने कुटुंब की परिवार के पालन पोषण कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। तो ऐसा करो, जाओ कि नंद से पूछ के वो धन संपत्ति हासिल करो। माता जी की आज्ञा सुन के वो पुत्र भी हाँ ठीक है वैसा ही करता हूँ करके वो नंद के पास गया और नंद को अपने पास बुला के कहते हैं, मामा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ धन संपत्ति संग्रह करके रखा है क्या, या कहीं पे सुरक्षित रखा है क्या, या कहीं पृथ्वी में गाड़ के रखा है क्या? तो ऐसा पूछने पर वो नंद नौकर भी कहते हैं, हाँ मालिक,
आपके पिताजी ने आपके लिए धन संपत्ति गांठ के रखा है। तो ऐसा कहने पर वो फिर से पूछते हैं कि मामा, अगर वो धन संपत्ति मेरे लिए कहीं गांठ के रखा है तो वो कहाँ पे रखा है? तो कहते हैं दूर एक जंगल में सुरक्षित वो गांठ के रखा है। तो फिर पूछते हैं क्या हम वो धन संपत्ति लेने जा सकते हैं क्या? तो नंद नौकर कहते हैं हाँ जा सकते हैं। तो चलो एक दिन जाएंगे। तो दोनों जाने की तैयारी हो गया। वैसे वो नंद को पहले से ही पता था कि वो धन संपत्ति वहां गाड़ के रखा है। पहले से ही उसको आदेश मिला था कि वो धन संपत्ति जैसे ही वो सेठ के पुत्र बड़ा हो जाएगा उसको देना है। उसको देना भी था, उसको पता भी था धन संपत्ति, मगर कभी उसने हिम्मत नहीं किया वो धन संपत्ति दिखाने को। जब भी वो धन संपत्ति याद करते थे उसके मन में एक तरह से विचित्र लोभ उत्पन्न होता था। वो धन अपना ही समझता था। तो इसलिए उसने कभी हिम्मत ही नहीं किया कि धन ये अपने मालक को दे दूं या मालक के साथ जाके वो धन संपत्ति निकाल के दे दूं। पर खुद ने भी कभी वो लेने की हिम्मत नहीं किया। अगर खुद जाके लिया तो इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? तो चोर करके उसको अनेक तरह से दंड देंगे। इसलिए उसने खुद ने भी कभी लेने की हिम्मत नहीं किया और अपने मालक को भी बताने की कभी हिम्मत नहीं किया। इसलिए अभी तक वो धन संपत्ति वहीं के वहीं बचा रहा। तो अभी मालक ने पूछने के बाद उसने ना भी नहीं बोला। हाँ धन संपत्ति तो छोड़ के गया है। कहाँ छोड़ के गया है? जंगल में। तो लेने जाएंगे क्या? हाँ। तो ठीक है करके एक दिन सुबह सुबह अपने मालिक के साथ वो नंद नौकर एक बर्तन लेके चलो धन संपत्ति लेके आएंगे, एक वो जो खोदने वाला सामान लेके निकल पड़ा। दोनों चले गए। गांव से दूर जंगल आ गया। जंगल के भी अंदर जो सुरक्षित जगह पे धन संपत्ति रखा था, चलते चलते वहां तक भी पहुंच गया। बार बार वो मालक नौकर से पूछते हैं कि वो जंगल आ गया क्या? हाँ मालिक। धन संपत्ति आ गया क्या? नहीं मालिक, और थोड़ा जाना है और थोड़ा जाना है और थोड़ा जाना है। जाते जाते बहुत अंदर आ गए और अंदर आने के बाद वो नंद नौकर एक जगह पे ऐसे खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होने के बाद अभी चलना बंद किया, वहाँ खड़े हो गया। तो उसके मालक उससे पूछते हैं क्या धन संपत्ति यहीं कहीं है क्या? मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए धन संपत्ति छोड़ के गए यही कहीं है क्या? तो ऐसे में वो नौकर का पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया, पूरा चरित्र ही परिवर्तन हो गया। वो वहां जहां पे खड़े थे वो वही जगह था जहां पे धान गाड़ा था। तो वो धान के ऊपर खड़े होते ही वो धन का इतना तापमान महसूस करता है, इतना धन संपत्ति जैसा। तो एकदम घमंड, एकदम अहंकार अभिमान के साथ वो अपने मालक को ही कहते हैं, अरे दासी पुत्र, अरे चेतक, तू यहाँ कहाँ धन ढूंढ रहे? तुम्हारा यहाँ कहाँ से धन है? यहाँ कोई तुम्हारा धन नहीं है। ऐसा बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गाली देते हैं, बहुत ही अपमान करते हैं। तो अचानक से जो एकदम दास होके नौकर बन के एकदम शांत रहने वाले, जो बात बोला जी हजूर करके बोलने वाले, अचानक से इतना अहंकार से, इतना घमंड से वो चिल्लाने लगे। उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। अब फिर भी अभी झगड़ा करके बैठने का कोई मतलब नहीं, हाँ, उसको भी गाली गलौज दे के बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि धन संपत्ति प्राप्त करना है तो जरिया
वही एक अकेला है, उसको ही पता है। पिताजी ने विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ उसको ही बता के गया है। इसलिए बिना झगड़ा किए, बिना जवाब सवाल किए, अच्छा इसका ऐसा परिवर्तन हो गया तो जाने दो करके उसने जितना भी उसको गाली दिया जैसे कि सुना ही नहीं, अनसुना करते हुए ठीक है मामा चलो अभी निकलते हैं करके वापस आ गया। तो वो नौकर भी पीछे पीछे वापस आ गया, घर पहुंच गया। तो फिर जैसे ही पहले के नौकर थे वैसा ही, न अहंकार है, न अभिमान है, न मालिक के प्रति गुस्सा कर सकते, न चिड़चिड़ा हो सकते, न गाली दे सकते, शांत एकदम, शांत नौकर जैसा है वैसा ही। तो क्या हुआ इसको? क्यों अचानक से इतना चिल्लाने लगा? क्यों अचानक से ऐसा गाली देने लगा? क्यों अचानक से इतना अपमान करने लगा? वो सेठ पुत्र को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब क्या करे? धन संपत्ति उसी को पता है, न जाने कितना धन संपत्ति छोड़ के गया होगा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या करके गया होगा। अब वो धन संपत्ति प्राप्त करना है तो जरिया वही नौकर है। अब क्या करे? ठीक है, इतने साल तक तो हम रुके, फिर और 1-2 दिन, फिर आराम से 1-2 दिन और शांत होने दिया। फिर 2-3 दिन बीत गया तो फिर एक दिन चलो नंदा मामा आज फिर से जाते हैं जंगल, वो धन संपत्ति लाते हैं। तो वो नौकर भी जी मालिक ठीक है करके फिर से जमीन खोदने वाला एक लेके हथियार लेके दोनों निकल पड़े गांव से दूर। जंगल में भी अंदर चले जाते हैं। अभी कितना जाना है? और थोड़ा जाना है। धन संपत्ति आ गया क्या? नहीं मालिक, और थोड़ा है और आगे है। कहते फिर वही जगह पे पहुंच गया। अभी वो सेठ पुत्र को तो पता नहीं धन संपत्ति का क्या है, कैसा है, कहाँ रखा है, किस तरह से रखा है, कुछ भी पता नहीं। तो जैसे ही वो नंद दास नौकर वो जहां धन गाड़ा था वहीं ऊपर खड़ा हो गया और फिर से एकदम अहंकार, एकदम अभिमान से बोलने लगते हैं, एकदम गुस्सा से कहने लगते हैं, अरे दासी पुत्र, अरे चेतक, तू फिर से आ गया? तेरा यहाँ कोई धन नहीं है, तुम्हारे हिस्से का यहाँ कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई नहीं है, जाओ जाओ करके एकदम चिल्लाने लगते हैं। फिर वो सेठ पुत्र सोचने लगते हैं, अरे ये नंद को क्या हो गया? आते समय तो बरोबर ही था, जी हजूर जी मालिक करके आ रहा था, फिर से ऐसा हो गया। अरे क्या हो गया? अभी फिर से अभी लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं। फिर से वो जो धन पिताजी ने अपने लिए छोड़ के गया था वो प्राप्त करने का वो मौका भी खो जाएगा। तो झगड़ना तो है नहीं, लड़ना तो है नहीं, फिर से अभी क्या करे? वो तो गाली गलौज देने लगे, वो तो अपमान करने लगे। ऐसे में वहाँ बैठने से अच्छा है चलो वापस ही जाते हैं करके, चलो मामा वापस ही जाते हैं करके फिर वापस आ गया। फिर वो जी हजूर करके वो पीछे आ गया। घर पहुँच गए। घर में ये नौकर जैसा था वैसा ही जी मालिक करके बात कर रहे, जी हजूर करके बात कर रहे, अच्छा खासा था। मगर वो जंगल में जाते ही उसमें अचानक से इतना कहाँ से इतना शक्ति आ जाता है कि वो एकदम गाली गलौज देने को उतर जाता था। एकदम दासी पुत्र चेतक अनेक गाली गलौज देते थे। ये क्या हो रहा है? तो वो सेठ पुत्र भी सोचने लगते हैं। सोचते उसको कोई मतलब रास्ता ही नहीं दिखता। अब क्या करे? जंगल में धन संपत्ति छोड़ के गया है बोलते हैं, जंगल में है बोलते हैं। अब बोलने वाला कौन? वही नौकर, वही नंदा। अभी उसको लेके जाऊं तो जंगल में पहुंचते ही वो फिर गाली गलौज देने को उतर जाता है, एकदम ये अपमान करने को उतर जाता है। अब क्या करे? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कोई मतलब विचार ही नहीं कर पा रहे।
तो ऐसे में कहाँ कहाँ से उसको याद आया कि मेरे पिताजी के एक कौटुंबिक मित्र है, वो पंडित है, वो विद्वान है, अगर उनसे थोड़ा सा मदद लूँगा तो शायद वो धन संपत्ति लेने को आसान हो। तो एक दिन वो गया मिलने को, वो कौटुंबिक को, जो बोधिसत्व है, जो अपने वो सेठ के मित्र है। तो उनको मिलने के लिए गया। अपने पिता के मित्र जो बोधिसत्व कुटुंब है उनको मिलने के लिए गया। और मिलने के बाद अपनी सारी बातें कहने लगे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए धन संपत्ति छोड़ के गए हैं, ऐसा मेरे माताजी भी कहते हैं। और ये बात ये नंद मामा को पूछा तो वो भी कहते हाँ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए खूब धन संपत्ति छोड़ के गए हैं। तो कहाँ छोड़ के गए बोला तो जंगल में छोड़ के गए बोलते हैं। और जंगल में गया तो जंगल में पहुँचते ही वो अचानक से एकदम गाली गलौज देने को उतर आता है, एकदम अपमान करने को उतर आता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो बोधिसत्व कुटुंब विद्वान पंडित, उसने सारी बातें सुन लिया और वो वही जगह पे खड़े होके वो अचानक से गाली गलौज देने को, अपमान करने को मतलब उतर आता था। तो एक बार दो बार वहीं पर तो बोधिसत्व ने सोचा कि निश्चित रूप से वो धन संपत्ति वहीं पे होगा। वो धन संपत्ति पे खड़ा होके ही एकदम अपमानजनक व्यवहार करता होगा, उसमें इतना अहंकार आता होगा। तो बोधिसत्व अपने मित्र के बेटे को अच्छे से समझाते हैं। एक पाली गाथा, ये मूल पाली ग्रंथ में एक पाली गाथा भी आता है। तो पाली गाथा द्वारा बोधिसत्व उनको समझाते हैं। वो पाली गाथा इस तरह आते हैं। मन्ये सोवन्नयो राशि सोवन्नमाला च नन्दको यत्तदासो आम जानो स्थितो खुल्लानि गजति। बोधिसत्व कुटुंब पाली गाथा द्वारा उनको समझाते हैं कि हे पुत्र, ये जो नौकर, ये नंदा जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे तुम्हारे पिताजी ने धान गाड़ के रखा होगा। वही धान की गर्मी से उनको अहंकार चढ़ता होगा, वो वैसा ऐसा बोलता होगा, तुम्हारा अपमान करता होगा। अब जब भी तुम वहाँ जाए, उसी जगह पे जहाँ वो तुम्हें गाली देने लगे, जहाँ तुम्हारे अपमान करने लगे, वहाँ पहुँचते ही चल दास तू हट करके उसको हटाओ। और वही जगह जहाँ पे खड़े होके तुम्हें गाली दे रहे, वहीं पे तुम खोदना शुरू करो, तुम्हें निश्चित रूप से धन संपत्ति वहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। तो वो सुनने के बाद वो सेठ पुत्र भी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं करके वो वहाँ से वापस आते। और वापस आने के बाद फिर से एक दिन योजना बनाते हैं सुबह सुबह फिर से जंगल जाने का। और अपने नंदा नौकर को बुलाते हैं, चलो मामा आज जंगल जाएंगे, पिताजी ने जो धान हमें छोड़ के गया था वो लेके आएंगे करके कहते हैं। वो भी जी मालिक करके साथ में जाते हैं। चलते गांव से दूर जंगल में पहुंचते हैं और जंगल के दूर दूर चलते फिर वही जगह पे पहुंचते हैं। फिर वही जगह पे वो नंदा नौकर खड़े होते हैं और अचानक से उसको गाली देने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं। अरे तू फिर से आ गया, अरे दासी पुत्र, अरे चेतक, तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए कोई धन नहीं है, जाओ करके वो एकदम चिल्लाने लगते हैं। तो यही समय पर वो सेठ पुत्र ने भी अरे दास चलो तुम हटो करके उसको वहां से एकदम जोर से हटा देते और वहां पे खोदने लगते हैं।
और खोदते 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 थोड़ी समय में ही वो बक्सा मिलता है। और बक्सा निकाल के देखते हैं तो उसमें अनेक अनेक सोने चांदी हीरा मोती अनेक अनेक जेवरात मतलब भरा हुआ बहुत सारा धन संपत्ति मिलता है। तो वो धन संपत्ति मिलने के बाद एकदम प्रसन्न होता है और अपने पिताजी के प्रति खूब खूब कृतज्ञ होते हैं। और वो धन संपत्ति अपने नौकर को बुलाते हैं, चलो आओ ये कंधे पे ले लो। अभी नौकर भी अपने हाथ से धन तो गया, कब से वो धन संपत्ति में नजर था, मगर अपने मालिक ने विश्वास के साथ अपने को वहां दिखा के रखा। अभी खुद भी वो लेके खर्चा नहीं कर सकता और मालिक को भी देने की हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो धन अपना जैसा समझ रहा था। अभी मालिक ने ले चुके हैं तो क्या अभी अपना, तो मालिक ने जैसे कहा जी हजूर करके फिर से वो कंधे पे लेके गांव में जाते हैं। अपने घर में जाने के बाद इतना धन संपत्ति प्राप्त होने के बाद फिर से वो एकदम सुखमय जीवन बिताते हैं। जो जो आवश्यकता है वो परिपूर्ण करते हैं, अपने कुटुंब परिवार की पालन पोषण करते हैं। और फिर एक बार वो बोधिसत्व को मिलने जाते हैं कि मालिक आपने जैसा बोला था वैसे ही मैंने किया और वहाँ पे मेरे पिताजी के धन संपत्ति मिला, मेरे लिए खूब सारा धन संपत्ति छोड़ के गए थे, अभी बहुत अच्छा हुआ। तो बोधिसत्व ने भी उनको अभी धन संपत्ति मिला है तो आगे भी कष्ट न हो, आगे भी परेशानी ना हो, इसलिए दान आदि पुण्य कर्म करते जाना चाहिए करके अनेक अनेक उपदेश देते हैं। और वो सेठ पुत्र भी अपने जगह पे आके अनेक तरह से दान पुण्य करते करते जो बाकी के जीवन आराम से जीते हैं और अपने कर्मानुसार परलोक होते हैं। तो ये नंद जातक। तथागत बुद्ध ये जातक कहानी सारिपुत्र भंते जी को सुनाते सुनाते फिर कहते हैं कि देखो सारिपुत्र, उस समय में भी ये तुम्हारे शिष्य उस समय में भी अपनी जगह छोड़ के जंगल में जाते ही वो एकदम बदल जाता था, ऐसे अपमानित करता था, ऐसे गाली गलौज देता था, मतलब उसका आज्ञाकारी, उसका सुभाषित, उसका कर्तव्य सब विपरीत हो जाता था। तो अभी भी तुम्हारे शिष्य ऐसे ही कर रहा है करके वो कहानी बताते हैं। और जातक कथा को मतलब लिंक करते हुए, संबंध जोड़ते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं उन समय में वो धन प्राप्त करने का जो आइडिया देने वाले, जो योजना करने वाले, जो कुटुंब से थे, वो पंडित जो कुटुंब है वो तो मैं ही था कहते हुए ये जातक कहानी समापन करते हैं। तो ये नंद जातक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहते समय ये सारिपुत्र भंते के एक शिष्य की वजह से ये कहानी, ये जातक कहानी का सुनाते हैं। और ये वर्तमान समय में सारिपुत्र भंते के एक शिष्य खूब आज्ञाकारी, मगर जैसे उनको श्रावस्ती से बाहर लेके जाते हैं वो आज्ञाकारी सब विपरीत हो जाता है, कुछ भी नहीं मानता, कर्तव्य पालन नहीं करता। फिर उसको वापस लाते हैं तो फिर से पहले जैसे आज्ञाकारी सुभाषित। तो ये बातें सारिपुत्र भंते तथागत बुद्ध को सुनाते हैं। तो तथागत बुद्ध ये नंद जातक सुनाते हैं। नंद जातक में भी एक सेठ के तरुण बीबी और उससे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो अपने बच्चे को बाद में कोई तकलीफ ना हो, मेरे मृत्यु के बाद मेरे बीबी कोई किसी के साथ भाग गए तो मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, उसके लिए धन संपत्ति जमा करेंगे करके धन संपत्ति अपने विश्वासी नौकर नंद को ले जाके जंगल में जमीन के नीचे खोद के रखते हैं और कहते हैं मेरे बेटे बड़े होने के बाद उसके हाथ में ये धन संपत्ति देना है तुम्हें।
तो कुछ समय बाद वो मृत्यु हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके माँ से पता चलता है कि पिताजी ने उसके लिए धन संपत्ति कहीं तो बचा के रखा है। तो अपने नौकर नंद को पूछते हैं, उसने भी हाँ छोड़ के गया है, कहाँ, जंगल में। तो चलो करके जंगल में लेके जाते हैं। जब जब वहाँ वो धन जहाँ गाड़ा था वहीं पहुँचते हैं, उसमें नौकर में बहुत अहंकार आ जाता था, अभिमान आ जाता था और अचानक से चिल्लाते थे, अरे दासी पुत्र, अरे चेतक, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ वापस। ऐसा बहुत बार होने के बाद ये श्वेत पुत्र क्या हुआ वो पूछने के लिए बोधिसत्व के पास जाते और बोधिसत्व की आइडिया से जहाँ खड़े थे वहीं, जहाँ खड़े होके जंगल में वो गाली देता है, वहीं उसको हटा के वहाँ छोड़ते तो वहाँ धन संपत्ति मिलता है। फिर वही धन संपत्ति प्राप्त करके आराम से दान आदि पुण्य कर्म करते हुए अपना जीवन आराम से बिताते हैं। ये है नंद जातक। मतलब जीवन में धन संपत्ति हमें चाहिए। धन संपत्ति के बिना हम आराम से जी नहीं पाएंगे, मगर धन संपत्ति प्राप्त होने से ही जीवन आराम से चलेगा, ये भी सत्य नहीं है। धन संपत्ति के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए, अच्छे शील भी आना चाहिए। अगर धन संपत्ति आए और अच्छे धम्म ना आए तो जीवन बहुत ही दुख कष्ट से निकल जाता है। अपने अपने में ही मतलब शत्रुता, दुश्मनी और जान के दुश्मनी ऐसा हो जाता है। और धन संपत्ति भी अच्छे से सदुपयोग किया तो ये हमारे पुण्य कार्य के लिए, जीवन जीने के लिए सहायक बनेगा। नहीं तो तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं ये धन संपत्ति काल सर्प समान है, जहरीला सांप समान है। धन संपत्ति की वजह से यहाँ बहुत सारा परेशानी हो जाता है। और ये धन संपत्ति भी दुनिया में देखो ना, आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही बार में जीरो पे ला सकता है, चोर डाकू चुरा के भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। ऐसा ये धन संपत्ति। इसलिए जीने के लिए धन संपत्ति तो चाहिए, मगर धन संपत्ति के साथ साथ धम्म आए तो वहाँ सुख का ठिकाना नहीं रहेगा। वहाँ बहुत सारा पुण्य कर पाएंगे, बहुत सारा धम्म कर पाएंगे। इसलिए धन संपत्ति कमाए, अच्छे काम करते हुए, सम्यक आजीविका करते हुए, एकदम पसीना बहा के मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, धन संपत्ति कमाना चाहिए। मगर धन संपत्ति को अच्छे तरह से सदुपयोग करेंगे तो उससे ढेर सारा पुण्य भी कमाएंगे और जीवन जीने के लिए भी खूब अच्छे से सहायक बनेंगे। तो ये बात हमेशा जाने। फिर एक बार हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, समझ के, व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सपे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।